आपके स्क्रीन पर इस समय पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पूरे एक पेज पे दिखाया गया है। कैसे ये बना, क्या सपने संजोए गए थे हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर उस जमाने के 64 मिलियन पैसे लगाकर 22 कमेटी के द्वारा ये एक महान संविधान ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और यंगेस्ट जनरेशन को समर्पित वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के इस संविधान में आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो शायद हमारे आम लोगों की ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट हो। क्या आपको मालूम है, आपका देश इस तरह सोने की चिड़िया थी और इसको इकोनॉमिक्स में अगर हम कहें तो 22.6% वर्ल्ड का जीडीपी 1757 में भारत का हुआ करता था, और जब अंग्रेज यहाँ से गए 1947 में तो ये 0.3% रह गया था। क्या वापस हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं? क्या 75 साल में भारत अभी भी टॉप 10 अमीर कंट्रियों में आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। लेकिन ये तब तक नंबर 1 वापस नहीं होगा वर्ल्ड का विश्वगुरु जब तक ये आप जो पार्ट 4 में गांधी जी का सपना इस देश को वापस वेलफेयर स्टेट बनाने का आर्टिकल 36 से 51A में अगर आप पार्टिसिपेट ना करें। पार्टिसिपेट करने के लिए आप देख सकते हैं मेरा गांव मेरा देश, ये सपना था गांधी जी का, और ये हैं हम, यानी कि नालसा के थ्रू मार्गदर्शन में सालसा और सालसा के गाइडेंस में DLSA, यानी कि मैं धीरू ठाकुर सेक्रेटरी DLSA सिरमौर एट नाहन, और सब डिवीज़न लेवल पे हम टालसा यानी सब डिवीज़न लीगल सर्विस अथॉरिटी आर्टिकल 39 के अंदर सूरज की रोशनी की तरह गांव-गांव में जाएंगे। आज हम आर्टिकल 40 और आर्टिकल 48 में जो एक सपना देखा था महात्मा गांधी जी ने, उसकी बात करेंगे। क्या आपको पता है, अभी हमारे राष्ट्रपति जी हमारे हिमाचल में आए थे, और आप तो सिरमौर के निवासी हैं, वो पूरे भारत को विश्व का सिरमौर बनाना चाहते थे और उसके लिए हिमाचल को भारत का सिरमौर। केरला महाराष्ट्र की तरह लगातार हिमाचल टॉप 5 स्टेट में इन गुड गवर्नेंस से लेकर कार्बन न्यूट्रल स्टेट में आने के लिए आप लोगों की साझेदारी के लिए आप लोगों का अभिनंदन करता है। 1000 करोड़ अगर हिमाचल को 2011-12 में मिले थे तो वो आपके प्रयास से जो टॉफ़ी के छोटे छोटे छिलकों को भी, प्लास्टिक के छोटे छोटे छिलकों रैपर्स को कोक की बोतलों में, पेप्सी की बोतलों में डालकर बैठने के लिए सीमेंट लगाकर उसका एक चौपाई बना लिया करते थे, चौपाल बना लिया करते थे। और इस तरह के छोटे छोटे योगदान को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी भारत में पहला स्टेट बनने का, जिसने वैक्सीनेशन में 100% रिकॉर्ड बनाया, उसके लिए कर्मयोगी जी को बधाई दी। और उसी से इंस्पिरेशन लेकर हम भी आज स्मार्टफोन के जरिए कभी पोस्टमैन को ट्रेनिंग कर दे रहे हैं, कभी PLVs को, कभी पैनल लॉयर्स को, कभी रिमांड लॉयर्स को, कभी लॉ के स्टूडेंट्स को, कभी स्कूल के स्टूडेंट्स को लीगल एड क्लिनिक्स और विलेज लीगल सपोर्ट सेंटर के थ्रू, ताकि हम मेरा गांव मेरा देश आर्टिकल 40 और 48, और अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊं तो ये पंचायती राज जो चैप्टर आपको दिखता है 9 और आर्टिकल 243 टू 243O पंचायती राज, इसके अंदर जो हमने सपना देखा था कि जब तक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगी। जी हाँ, अगर आप मेरा साथ दें, आर्टिकल 243 से 243O में अगर आप अपनी जिम्मेवारियों को समझें, तो मैं बता दूं कि केवल इस साल हिमाचल में मनरेगा के अंदर 1000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और ये 1000 करोड़ रुपये गांधी जी का सपना था कि गांव जो है वो डेवलप होगा। 6.7 लाख गांव है हमारे देश में और 2,75,000 लगभग पंचायत है हमारे देश में। हिमाचल आज भी 70% गांव में है, और हमारा हिमाचल तो 90% गांव में है, भारत 70% गांव में है। और इसीलिए 1000 करोड़ अगर यूज ना कर पाए हम सोशल सिक्योरिटी में, अच्छे स्कूल बनाने में, अच्छे रोड बनाने में, तो वो फेलियर हमारी होगी। मनरेगा के बारे में आप जान लें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी का मतलब है कि जो रूरल इलाके में गांव में लोग बसते हैं वो माइग्रेट ना करें, उनको घर में बैठे बैठे काम मिले
और ये सपना जो देखा था महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी, 365 दिन अगर आपको काम जो है वो तो अभी सरकार नहीं दे सकती, लेकिन 100 दिन की गारंटी इस एक्ट में सपना देखा गया था। पर मैं बता दूं, हिमाचल के पंचायती जो राज मिनिस्टर हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, उन्होंने 2021-22 के लिए मनरेगा के तहत 1000 करोड़ रुपए खर्चने की बात कही है। और सबसे बेस्ट पंचायत को नेशनल मोबाइल निगरानी सिस्टम यानी सुपरवाइजिंग सिस्टम के थ्रू ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाते हुए अवार्ड भी दिया जाएगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो के बाद सिरमौर का पंचायत उसमें टॉप करे। हमारे PLVs ये देखें कि ये 1000 करोड़ जिसमें से 500 करोड़ रुपए अब तक खर्चे जा चुके हैं और 158 जो हैं वो लोगों को काम मिल चुका है 1 साल में दिन में। और हम अनलाइक मनरेगा 100 दिन नहीं, हिमाचल के लोगों को 250 लाख यानी कि 250 लाख कार्य दिवस यानी कि काम का देंगे। नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, आपको पता है कि जो सरकार 100 दिन भी काम ना दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है, लेकिन हिमाचल तो 250 लाख की जॉब कार्ड जो होल्डर हैं उनको देने की बात कर रहा है। बीडीओ साहब माना इसके सारथी हैं, लेकिन हमारे PLVs, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सिविक सोसाइटी, हमारे पंचायत जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो जिम्मेवार होंगे कि ये 1000 करोड़ जिसमें से 550 लाख करोड़ ऑलरेडी 550 लाख नहीं सॉरी 550 करोड़ ऑलरेडी खर्च दिए गए हैं। तो बाकी जितने भी काम हैं 1,66,000 काम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, 1,22,000 काम प्रगति पर हैं और 44,603 काम पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो रोड बना है अगर आप उस रोड का मटेरियल उठा लेते हैं और लेबोरेटरी में लेके जाते हैं तो वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में आ जाता है और लोगों की अकाउंटेबिलिटी, ठेकेदार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है। हर चीज की जिम्मेवारी केवल अदालतों की, SDM की, एडमिनिस्ट्रेशन की या मिनिस्ट्री की नहीं हो सकती। गांधी जी का सपना था कि देश तभी पार्टिसिपेटिव होकर आजाद होगा जब हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 243 से 243O में, जिनको इवन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी कुछ हद तक पावर है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्टेट के पास है, तो क्लीनलीनेस और स्वच्छता अभियान भी। मैं आपको बता दूं, स्वच्छता अभियान में 25,719 शौचालयों का लक्ष्य केवल इस साल का है। मैं फिर से अपने डाटा को ठीक कर दूं, 25719 यानी 25,719 टॉयलेट्स बनेंगे। 1850 यानी कि 1,850 ऑलरेडी बन चुके हैं। क्या वो ठीक बने हैं? क्या उसमें पैसा ठीक लगा है? ये सब आपने देखना है। गार्बेज डिस्पोजल पे हम लगातार बात कर रहे हैं। कोरोना में मास्क और सैनिटाइजर और इंजेक्शन ये सारे कचरे का रूप लेकर, जिस तरह कचरा यानी मोबाइल का कचरे का गढ़ बन चुका है इंडिया, इसी तरह पोस्ट कोरोना में आपके मास्क जीव जंतु समुद्र पानी में घुसकर वेल और मच्छियों के नाक में, चींटी और चिड़ियों के पेट में और गाय के पेट में जाकर उनको मार रहे हैं। आपके इस तरह से नेचर से कुछ ना सीखने के कारण इस भारतीय संविधान के ऊपर लगातार ब्लॉट लग रहा है। अगर भारत को आप सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, हमने कनाडा से कुछ लिया, कुछ हमने जर्मनी से लिया, कुछ साउथ अफ्रीका से लिया, कुछ हमने अमेरिका से लिया और कुछ हमने जापान से लिया। पूरे वर्ल्ड से हमने कोई ना कोई चीज उठाई है। आप फ्रांस का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का आप झंडा देख सकते हैं, रशिया का आप झंडा देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का आप इधर देख सकते हैं रशिया और अमेरिका। इस तरह पूरे वर्ल्ड के बेस्ट चीज़ों को उठाकर अगर 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान बना, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि 250 यानी कि 250 लाख अगर काम मिलने का लक्ष्य है और 1000 करोड़ हिमाचल को मिला है। जिस तरह 1000 करोड़ हिमाचल को कार्बन न्यूट्रल फ्री होने के लिए मिला था और भूटान के बाद अगर वर्ल्ड में कोई जगह आया जिसने ऑक्सीजन दिया है, लिया नहीं, तो वो आपका हिमाचल है। आप बधाई के पात्र हैं। आपकी ईमानदारी, आपका पार्टिसिपेशन ही हिमाचल के इस 1000 करोड़ को सही जगह लगाएगा और हिमाचल राष्ट्रपति जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी के सपने में सिरमौर बनेगा भारत का और सिरमौर हिमाचल का। और मैं इसके साथ ये बता देना चाहता हूं कि जो गार्बेज में सॉलिड और लिक्विड यानी ग्रीन और ब्लू कलर का कचरे का डब्बा देते हैं, तो आपको घर की सब्जी और फल फ्रूट छिलके ये सारे तरल में डालने चाहिए और ठोस चीजें प्लास्टिक और वगैरह दूसरों में, ताकि सेपरेशन में टाइम ना लगे। और भारत में ये बहुत बड़े स्तर पर तमिलनाडु ने अच्छा काम किया है, केरला ने अच्छा काम किया, हिमाचल भी अच्छा काम कर रही है। 5,338 गाँव को इस चीज के लिए चुना गया है
और मैं आपको बताऊं 853 गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियां चल रही हैं। 78 पब्लिक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। 166 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा और 100 पंचवटी पार्क बनाए जाएंगे। 1000 करोड़ जो है ये पैसा नेशनल मोबाइल निगरानी सिस्टम के तहत सुपरविजन में भी है और बेस्ट ब्लॉक को अवार्ड भी दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं इस 10 मिनट के वीडियो को आप वायरल करें, बार बार सुने कितना पैसा कहां लगा है। राइट टू सर्विस, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा एक्ट, ये बेहतरीन एक्ट है जिससे भारत को आज़ादी मिल रही है। इंडिया और भारत के गैप को कम करने के लिए 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हम आपके बीच में आएंगे। 545 पंचायत को ऑनलाइन फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए कवर किया जाएगा। सारे स्टेक होल्डर्स यानी PLVs, पैनल लॉयर्स और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हम भारत को वर्ल्ड का विश्वगुरु बनाएं तो सिरमौर को हिमाचल का, नाम से ही सिरमौर नहीं काम से भी सिरमौर बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।